We welcome you, dear viewers of the Educators, and we hope that you all are fine. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने इस सीरीज़ को जो स्टार्ट किया था पार्टनरशिप की सीरीज़ को, पार्टनरशिप अकाउंटिंग की सीरीज़ को, पिछले लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने वहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस किए थे कि वो कौन से केसेस होंगे कि जहाँ पे प्रॉफिट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा प्रॉफिट का। उसी सीरीज़ में आगे हम बात करते हैं ऑन द सेकेंड स्टेप कि अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 4 मेथड समझ में आ गए और हमने प्रॉफिट कैलकुलेट भी कर लिया और उसको पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिख भी लिया। सो नाउ अब हमें क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इन दिस लेक्चर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, वो कौन कौन से केसेस होते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ पेड ऑन द कैपिटल बीइंग इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स। बहुत सिंपल सी बात है, पार्टनर्स ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उसके बदले में, उनकी कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के बदले में हम कुछ इंटरेस्ट का पैसा अपने जो फर्म है वो पार्टनर्स को देना चाहती है। तो ये क्या है इंटरेस्ट? यही अमाउंट मतलब एक तरीके का कंपनसेटरी अमाउंट हो जाएगा जो कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बदले में एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्यों देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हर चीज़ की एक वजह होती है, तो बिना वजह तो कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, ये हमारा ही बिज़नेस था, हम और मेरा दोस्त पार्टनर था, हम लोगों की मर्ज़ी थी, हम लोगों ने बिज़नेस करना इसकी सोची और हम लोगों ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, अब उससे हम इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मेरी मर्ज़ी है भाई, हम इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के लिहाज से कुछ एक वजह होती है क्यों इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। स्क्रीन पर आप देखेंगे, हमने एक केस माना, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपए आज के दिन है। अब हमने ये सोचा कि हम इस 1 लाख रुपए को अगर आइडियल अपनी कबर्ड में रखते हैं, अपने लॉकर में रखते हैं, अपने वॉलेट में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो ये आइडियल है, इनका कोई काम नहीं है, इसका कोई एक यूज़ होना चाहिए, क्योंकि पैसा खाली पड़ा रहना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो हमने 3 ऑप्शन थे हमारे पास, आप स्क्रीन पे देखेंगे, वी हैव 3 ऑप्शंस। फर्स्ट कि हम बैंक में पैसा सेव कर दें, हमें किसी ने राय दी कि यार सेव कर दो बैंक में पैसा, तो चलिए हमने बैंक में अगर पैसा सेव कर दिया, तो अगर हम 1 लाख रुपए सेव करते हैं तो हमें उसके बदले फॉर एग्जांपल 3% के रेट से इंटरेस्ट मिलता है। तो 1 लाख रुपए का 3% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट रेट मिल गया, कितना हो गया? 3000 रुपीज़। नेक्स्ट ऑप्शन हमें कोई देता है, कहता नहीं यार तुम सेविंग बैंक में ना जमा करो, तुम एक काम करो कि तुम इस 1 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट करा दो। हमने कहा ये भी ऑप्शन, हमारे दिमाग में एक और ऑप्शन आया कि चलिए अगर हम फिक्स डिपॉजिट करा, देखिए सेकंड ऑप्शन है स्क्रीन पे, अगर हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में हमको 6% मिल रहा है फॉर एग्जांपल। तो 1 लाख का 6% कितना हो गया आपका? 6000 रुपीज़। तीसरा ऑप्शन, हमारा एक दोस्त आता है हमारे पास, कोई भी दोस्त है, वो हमसे कहता है यार डॉक्टर साहब ऐसा है कि हमको ये 1 लाख रुपये आप दे दीजिए, मैं मोबाइल का कुछ एक्सेसरीज़ का काम करना चाहता हूँ और मैं आपको आपके इस उधार दिए गए पैसे को, मतलब वो हमसे 1 लाख रुपए उधार मांग रहा है और हमसे कह रहा है कि हम आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देंगे। तो 1 लाख रुपए का 10% उसने हमसे वादा किया कि दैट ही विल पे 10,000 रुपीज़। तो हमारे सामने अब 3 ऑप्शन आ गए, बैंक में सेविंग डिपॉजिट करा दें, फिक्स डिपॉजिट करा दें या दोस्त को लोन दे दें। तो इन तीनों केसेस में सबसे बेटर ऑप्शन अभी तक के मेरे लिए क्या है कि हम अपने दोस्त को 10% के रेट से वो 1 लाख रुपए एज अ लोन दे दें। फिर हमसे मेरे घर में किसी ने कहा कि तुम अगर अपने दोस्त को मोबाइल एक्सेसरीज़ के लिए पैसे दे रहे हो 1 लाख रुपए उधार, और वो तुमको उसके 10% इंटरेस्ट दे सकता है, इसका मतलब वो 10% से ज़्यादा कमाएगा अपने बिजनेस में, तभी तो वो तुम्हें 10% देगा। हमने कहा हाँ ठीक है, कि वो मान लो भाई 10,000 रुपये से ज़्यादा ही कमाएगा तभी हमको 10,000 रुपये देगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो दोस्त जो हमसे उधार ले रहा है वो ऑब्वियसली 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा कमाएगा उस 1 लाख रुपए से। तो इससे बेटर ऑप्शन हमारे घर में हमको दिया गया कि तुम किसी को उधार भी ना दो, तुम बिजनेस कहीं इन्वेस्ट भी ना करो, बैंक में भी पैसा जमा ना करो, तुम अपने बिजनेस में खुद इन्वेस्ट कर दो, अपना बिजनेस खोल दो।
अगर मोबाइल एक्सेसरीज में 12,000 रुपए की कम से कम कमाई हो सकती है तभी तुम्हें 10,000 रुपए रिटर्न दिए जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर तुम खुद मोबाइल की एक अपनी एक्सेसरीज का शॉप खोलो, स्टोर खोलो, तो तुम 10,000 से ज़्यादा तो खुद भी कमा लोगे, तो तुम क्यों किसी को उधार दे रहे हो। तो मेरी बात ही समझ में आई कि हाँ, अगर हम खुद मोबाइल एक्सेसरीज का स्टोर खोलते हैं तो हमको अपने 1 लाख रुपए जो हम इन्वेस्ट करेंगे, जो कहीं किसी को हम कभी पहले ऑप्शंस थे हमारे पास कि हम लोन दे सकते थे, हम बैंक में सेव कर सकते थे, हम एफडी करा सकते थे, उसी 1 लाख रुपए से हम अगर अपना खुद बिजनेस स्टार्ट कर लें तो बट ऑब्वियस हम 10% से ज़्यादा खुद कमा लेंगे। तो ये 1 लाख रुपए जो हम इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, वो एज अ लोन होगा जो हम अपने बिजनेस को दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पहले भी ऑप्शन यही था कि बैंक में सेव करते तो 3%, एफडी करते तो 6%, दोस्त को देते तो 10% लोन देते अगर। तो इसी तरीके से अगर वो अपने बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनरशिप, हमारा बिजनेस अलग है और हम अलग हैं, तो जैसे हम अपने दोस्त को दे रहे थे दैट वाज सेपरेट एंटिटी, हम बैंक को दे रहे थे दैट वाज आल्सो अ सेपरेट एंटिटी। सिमिलरली व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग द अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज इन माई ओन बिजनेस, द बिजनेस हाउएवर बिलोंग्स टू मी, बट because of its separate legal entity, distinction from the ownership, from the management, तो बिजनेस भी हमारा एक उसी तरीके से थर्ड पर्सन हो जाएगा जैसे कि हमारा दोस्त था और हमारा बैंक था। तो 1 लाख रुपए जब हम अपने दोस्त को देते थे तो उसके बदले हमें 10% इंटरेस्ट मिलता था। सिमिलरली जब हम वही 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में खुद इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बदले हम भी डिमांड करेंगे कि हमको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, क्योंकि वो कैपिटल अगर हम कहीं और देते तो हमको इंटरेस्ट मिलता। तो अब हम क्योंकि अपने बिजनेस में लगा रहे हैं तो हम अपने बिजनेस से डिमांड करेंगे कि हमने बाकियों को छोड़ के तुमको दिया, तो अब तुम हमको इंटरेस्ट दो जैसे कि बाकी लोग दे रहे थे। ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि व्हाई वी आर पेइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाई द फर्म्स आर पेइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त, interest on capital because it is a part of the appropriation, that means it will only be paid if there will be the profits in to the firm. अगर फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे होंगे then only interest on capital will be paid by the firm to the partners. In the case of losses, interest on capital will not be paid because it is not a charge, it is an appropriation to the profits. तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज, दूसरा केस एंड द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट, ठीक है प्रॉफिट्स भी हैं बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। डीड में, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में लिखा हो कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर्स को इस रेट से देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है देन ओनली फर्म इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। तो मतलब दोनों कंडीशन का होना जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हो कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, साथ ही साथ प्रॉफिट्स भी हों। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट ही नहीं है तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट्स हैं और डीड में नहीं लिखा है तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये दोनों बातें हमारे सामने क्लियर होगी। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी 5 केसेस। आप स्क्रीन पे देखेंगे, पहला केस है वेयर देयर आर द लॉसेस बीइंग इनकर्ड इन द फर्म। लॉसेस हो रहे हैं, हाउएवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड टू द पार्टनर्स। लिखा हुआ है, डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डीड तो कह रही है, देखिए पहले केस में, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लेकिन लॉसेज हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, उस लॉस को पार्टनर्स के रेशियो में जो कि 1 इक्वल है, हम उस रेशियो में उस लॉस को बांट देंगे। आप स्क्रीन पे पहले केस में देख सकते हैं। सेकेंड केस, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 बट interest on capital, there is no provision for the payment of interest on capital in the partnership deed. प्रॉफिट तो है लेकिन डीड में नहीं लिखा है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, सिंपली 50,000 रुपीज का जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम इक्वली दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, क्योंकि प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करने के बारे में नहीं गिवन है। थर्ड केस,
थर्ड केस में आप देखिए देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 एंड अलोंग विद द प्रॉफिट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। तो दोनों केसेस यहाँ पे साथ साथ पूरे हो गए। तो आप देखिए कि 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, बाय में लिखा हमने। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला हमने 10% के रेट से। ए और बी की कैपिटल दे रखी थी 2 लाख एंड 1 लाख, तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000 एंड 1 लाख का हो गया 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा टोटल दोनों का मिला के निकला 30,000। दैट मीन्स 50,000 के प्रॉफिट में से 30,000 आप देखें स्क्रीन पे माइनस किया, बचा कितना 20,000, दैट इज़ योर प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हमने दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो ये थर्ड केस है। ये एक परफेक्ट केस है जहां पे दोनों शर्तें पूरी हो गई अभी तक के। फोर्थ, इफ यू सी ऑन द फोर्थ केस ऑन द स्क्रीन, तो ये एक बड़ा एक नए तरीके का केस है कि देयर इज अ प्रॉफिट, देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इफ वी pay the whole amount of interest on capital, that means if we pay 10% of 2 lakh and 10% of 1 lakh, that means the total of 30,000. If we pay 30,000 rupees, we are liable to pay 30,000 rupees in the form of interest on capital. Firm is liable to pay 30,000, but firm has only a profit of 15,000. मतलब यहाँ पे एक गैप आ रहा है प्रॉफिट और एक्सपेंसेस के बीच में। फर्म इन द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी, फर्म के पास डेफिशिएंसी है 15,000 रुपए की, कहाँ से लाए? 15,000 रुपए तो प्रॉफिट है, लेकिन खर्चा कितना है 30,000, 15,000 रुपए की कमी है। तो दिस इज द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो इसका एक रूल होता है कि फर्म के पास अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो सिंपली क्या करेंगे हम कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन पूरा नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हम उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में निकाल के पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी आर जस्ट डिवाइडिंग दिस insufficient profit of 15,000 rupees in the ratio of capital, that is 2:1. We are giving that amount of 10,000 and 5,000 respectively to A and B in the form of interest on capital. Now, last case for today's video. हमारे सामने जो पांचवा केस है, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमारे पास प्रॉफिट है लेकिन इनसफिशिएंट है 15,000, क्यों, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 30,000 रुपीज़ का। कहाँ से पूरा करें, नुकसान हो जाएगा, पैसे तो है नहीं। तो क्वेश्चन में देखिए क्लॉज दे रखा है कि पे द होल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ़ द फर्म इनकर्स अ लॉस। आपको इंटरेस्ट पूरा देना है, भले नुकसान क्यों ना हो जाए फर्म को, तो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। जैसे कि आप पहले निकालते थे 2 लाख का 10% एंड 1 लाख का 10% निकालेंगे आप 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली to A and B. That means the firm will pay now the 30,000, the amount of 30,000 to A and B in the form of interest on capital, and the deficiency of 15,000 will be treated as a loss, and that loss will be distributed among the partners A and B in their profit sharing ratio, that is equally between A and B of 7,500 रुपीज़ ईच। तो अब इस केस को देखने के बाद हमें ये बात समझ में आई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किन किन केसेस में किस किस तरीके से दिया जाएगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटते वक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए सेपरेटली भी आ सकता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को दे रहे हैं तो ऑब्जेक्टिवली आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक केस दे देंगे आपको, केस नंबर 5, और कहेंगे ये बताइए इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखेंगे, ए को इंटरेस्ट कितना देना है। या मान लीजिए आपको 4th नंबर वाला केस दे देंगे और आपसे कहेंगे ये बताइए कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा व्हेन देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। तो इस तरीके से भी आपके सामने ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। अगर आप सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो ये क्वेश्चन सिंपली इन 5 केसेस के हिसाब से भी आ सकता है। शॉर्ट में आपसे एक केस दे दें और कहें कि इसको किस तरीके से अकाउंटिंग इसकी ट्रीटमेंट होगा, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हैं और आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है, तो एक पॉइंट होगा छोटा सा एक बड़े से क्वेश्चन में, जैसे मैंने पहले बताया था कि 5 पॉइंट्स मान लीजिए हैं, तो उन 5 में से एक पॉइंट होगा, उसमें लिखा होगा कि देयर इज़ अ क्लॉज
रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सच एंड सच देयर इज अ सच एंड सच क्लॉज। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। मेथड ये रहेगा, रूल्स यही रहेंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैन बी डिफरेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आज के वीडियो लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरेस्ट इन ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो इफ़ यू हैडंट सब्सक्राइब्ड अस, kindly subscribe us and hit the like button and hit the bell icon. For now, thank you. Have a great day.